हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे हम जो आपका डीईसीजी कोर्स है, ठीक है, उसके जो पेपर लगने वाले जो चॉइस आपका 25 बैच है, ठीक है, उसका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अभी एग्जाम फॉर्म आएंगे, ठीक है, फिर जो शेड्यूल आएगा उसके बाद में जो एग्जाम होगा। तो एक दो कुछ बच्चों के दिक्कत चल रही थी कि क्या कैसे कितने पेपर, ठीक है, तो वो देखो आपका जो डीईसीजी का है उसके अंदर जो 3 पेपर, थ्योरेटिकल पेपर की बात कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है, उसके अंदर 3 पेपर है। ठीक है, पहला पेपर आपका जो लगेगा, ये जो एग्जाम्स होगी वो कंटिन्यू होगी आपकी, ठीक है, बीच में आपको 1 दिन या 2 दिन गैप नहीं मिलेगा, कंटिन्यू एग्जाम होगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम चलेगी वो सभी के साथ चलेगी, जैसे कि आपका 12 कोर्स है, ठीक है, उनमें डीएमएलटी डीआरटी उनकी सभी की चलेगी। जैसे आपके 3 पेपर है तो 3 लग जाएंगे, जिनके 4 पेपर है उनके 4 कंटिन्यू लग जाएगी, जिनके 5 है उनके 5 कंटिन्यू लग जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू लगेगी आपका। ठीक है, तो जो ये पेपर आपके तीनों 100 नंबर के होंगे, ठीक है, और इनके अंदर आपको 7 क्वेश्चन मिलेगा। कितने मिलेंगे? 7 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 5 करने होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा वो 20 नंबर का होगा, इसमें आपको कम से कम 2 शॉर्ट नोट मिलेंगे और बाकी के लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो इसके अंदर है वो आपकी वही सेम कॉपियां मिलेगी, जितने भी आपके कोर्स हैं उनमें डीएमएलटी डीआरटी सभी को 40 पेज की ही कॉपी मिलती है। और एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कॉपी कैसे काउंट की जाएगी, कैसे उस पर डिटेल फिलअप, ठीक है, कहाँ से काउंटिंग की जाएगी, वो सेम सबको सेम ही मिलेगी। ठीक है, अब इस 40 पेज के अंदर ही आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 20 नंबर की है और आपका पेपर है वो 100 नंबर का है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, आपको देखो स्टार्टिंग उन्हीं क्वेश्चन से करनी है जिनमें आपको क्लियरली आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सी चीजें आपको ध्यान देनी है। आपको आंसर तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप ऐसे लिख रहे हो, यहां से स्टार्ट हुए कंटिन्यू लिख रहे हो, उन चीज का इफेक्ट गलत भी आता है भाई। ठीक है, आप कई बार कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि पेपर अच्छा हुआ था लेकिन इसमें 2 नंबर 3 नंबर से भी बैक आ गई, फेल हो गया इसमें। ठीक है, लिख के ही पूरा आया था, अटेम्प्ट भी 5 क्वेश्चन करके आया था, ठीक है, मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए थे लेकिन इसमें ये बैक रह गया। ठीक है, कुछ के ये दिक्कत आती है, तो आपको देखो भाई लिखने का जो तरीका उस पर ध्यान देना है। जैसे आपने क्वेश्चन था उसकी पहले हेडिंग लगा के, ठीक है, फिर उसके बारे में लिख के, सब हेडिंग लिख के, फिर उनके बारे में डिस्क्राइब करना है, जिसका नीडेड डायग्राम है, ठीक है, वहां पर डायग्राम बनाना है। और आप जो लिखो उसको जो हेडिंग्स हो वो अलग शो होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, जैसे आपका पेन है तो उसे आप अंडरलाइन कर दो उस चीज को, ठीक है, अलग से होनी, क्योंकि जो एग्जामिनर पढ़ेगा वो पूरी लाइन टू लाइन थोड़ी थोड़ी पढ़ेगा, आपकी इतनी कॉपी आज हो जाएगी। ठीक है, चेक करें तो आपकी जो सब हेडिंग्स लगा रहे हो, हेडिंग्स लगा रहे हो, अलग हाईलाइट होनी चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर होनी चाहिए। और आप जो आंसर लिख रहे हो वो एक सुटेबल होना चाहिए। आंसर कुछ और पूछ रहा है, ठीक है, जैसे हाइट की बात कर लेता हूँ, हाइट की लेयर पूछ रहा है, आप उसमें सर्कुलेशन लिख रहे हो, बोले हाइट ही तो है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो आपको ऐसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसमें से आप इंग्लिश में ही, अभी लैंग्वेज की बात कर लेता हूँ, देखो आप बोथ लैंग्वेज यूज कर सकते हो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में, जिसमें आपका 70% है वो इंग्लिश रहेगा, 30% है वो हिंदी यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा ही रहता है। ठीक है, लेकिन आपको पूरी प्रॉपर हिंदी के अंदर नहीं लिख देना है। ठीक है, जैसे हृदय में 4 चेंबर हैं, ठीक है, हाँ, वैसा पूरा हिंदी में नहीं लिखना आपको। ठीक है, आप 30% आप हिंदी यूज कर सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट बात कर लेता हूं, अब जो क्वेश्चंस है एनाटॉमी, फर्स्ट पेपर होगा आपका एनाटॉमी का, तो अब एक चीज और चलती है इसके अंदर, जो आपकी एनाटॉमी है डीएमएलटी डीआरटी, ठीक है, उनके साथ में आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन उनकी जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सुपरफिशियल मिलेंगे आपको, और जो ईसीजी कोर्स की जो एनाटॉमी है उसका जो पेपर बनेगा वो थोड़ा स्पेशल तरीके से बन रहा है भाई। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है, उसके अंदर है वो आपको डीपली, जैसे इसके अंदर डीएमएल डीआरटी है, वो आपको ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, जो फेशियल वगैरह, उन पे कम क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन आपके इन्हीं के ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा बेसिक न फट के थोड़ा डीपली भी ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर लूँ, आपको सीवीएस से स्टार्ट करता हूँ आपकी, तो सीवीएस में आप कंडक्शन सिस्टम पढ़ोगे, ठीक है, कार्डियक साइकिल पढ़ोगे, हार्ट साउंड पढ़ोगे, आप बीपी पढ़ोगे, फैक्टर फैक्टिंग पढ़ोगे इसके अंदर, ठीक है, ईसीजी पढ़ोगे आप,
ठीक है। विलीज ब्लड सप्लाई पढ़ोगे, हार्ट ब्लड सप्लाई पढ़ोगे, कोरोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ोगे, जो पोर्टल वेन है उसके बारे में पढ़ोगे आप, शॉर्ट नोट में पूछा हुआ है पोर्टल वेन के बारे में भी, जो कैरोटिड आर्टरी है उसके बारे में पूछा हुआ है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है। हाइपरटेंशन हो गया जो बीपी के अंदर इन्वॉल्व आ जाएगा, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड की बात कर लेता हूं मैं, ग्लोमेरुलर है वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। न्यूरॉन है उनके बारे में पढ़ने हैं आपको, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर लंग्स, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में पढ़ना है, जिसमें पार्ट पढ़ना है और शॉर्ट नोट भी इसी के अंदर बन जाएगा, ठीक है। एक तो देखो आपका जो डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर आपको कंटिन्यू जो पार्ट्स वगैरह उनके बारे में कंटिन्यू पढ़ के रखना है, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, बनने के चांस रहते हैं इनमें, डायरेक्ट है वो, और यदि बड़ा नहीं बन रहा है तो शॉर्ट नोट कन्फर्म मिल ही जाता है इनमें से, ठीक है। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका ओवरी, यूटेराइन ट्यूब, टेस्टिकल्स, फंक्शन या स्ट्रक्चर, इनके बारे में पूछ ही लेगा। यदि बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो इनके बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप कवर कर लोगे तो उसके अंदर आपको शॉर्ट नोट भी कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अंदर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप लेवल डायग्राम बनाओगे, ठीक है। पहले तो बता दो कि जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ रहा है तो नॉर्मली बता दोगे एक्सटर्नल इंटरनल आर्टरी ये पार्ट है, ठीक है। फिर डायग्राम बना दोगे, ठीक है, एक्सटर्नल के बारे में लिखोगे, डायग्राम बना दोगे, फिर उसके पहले पार्ट लिखोगे, फिर उनके बारे में कुछ लाइनें लिखोगे, ठीक है। आपको लगभग 6-7 पेज तक उसको कवर कर लेना है, ठीक है। कंटिन्यू कवर कर लेना उस चीज को आपको 6-7 पेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपको शॉर्ट नोट में ही मिल जाएगा, ठीक है। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी आपका इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, आपका ग्रोथ हार्मोन है, इसके अंदर आपका फंक्शन और स्ट्रक्चर है, दोनों पढ़ लेना, ठीक है। थायराइड हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड के बारे में भी 2 से 3 बार पूछा हुआ है। और स्केलेटन की बात करूं तो देखो डीआरटी वगैरह है उनमें डायरेक्ट पूछता है वर्टेब्रल कॉलम क्या होता है, ठीक है, या अपर लिम्ब को शो करो, लेकिन आपके ऐसे पूछता है जैसे कार्पल है, कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। तो आपके सिंड्रोम पूछता है, मतलब कि नर्व भी आपकी पूछेगा, ठीक है, उनके अंदर, ठीक है। रिफ्लेक्स कौन सा है, आर्च रिफ्लेक्स पूछेगा आपके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपको हार्ट की कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, ठीक है। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें कौन सी नर्व आ रही है, ठीक है, कौन सी ब्लड सप्लाई, कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, कौन सी वेन सप्लाई कर रही है। शॉर्ट नोट में ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। विजुअल पाथवे हो गया, आपका ब्लाइंडनेस हो गया, फेशियल नर्व के नाम पूछ लेगा आपसे, और क्वेश्चन बनेगा आपका जो है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपका इनका भी क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसे आपके क्वेश्चन मिलेंगे। जो ये क्वेश्चन है तीनों पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। जो आपका इंटरनल होगा उसके अंदर जो गेस्ट पेपर है वो मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मिलेगा, उसमें से आपको कंफर्म वो पेपर गेस्ट पेपर है वो याद रखना है, ठीक है। उन क्वेश्चन पेपर की आपकी यहाँ भी बात कर लेंगे।